सौम्या और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं मौजूद हूँ अभी डीसी चौक में और यहाँ हमारे साथ रोहिणी सेक्टर 9 की जनता है कुछ, जिनसे हम जानेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। मेरा नाम मैम संजीव सेठी है और मैं रोहिणी का निवासी हूँ। तो संजीव जी, आप बता सकते हैं कि अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं और बहुत सारी योजनाएं सरकार लेके आ रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आ रही है, बीजेपी की तरफ से भी आ रही है, क्या लग रहा है ये कैसे ये योजनाएं सिर्फ आने वाले चुनाव को लेकर है कि कुछ करने के लिए भी है? देखिए, ये तो सिर्फ चुनावी वादे हैं। जो मेंढक बारिश के पानी में बाहर आ जाते हैं, ये चुनाव के होते ही ये घोषणाएं सामने आती हैं। मिलना किसी को कुछ भी नहीं है, किसी को 100 रुपया नहीं मिलना और 2100 रुपये की बात, और हर जो इतना पैसा का मेरे ख्याल से वो मेरे को दिखाई नहीं देता कि इतना पैसा कहाँ से जनरेट करेंगे। एक थोड़ा सा इकॉनमी, एक बजट होता है, एक राज्य को चलाने के लिए पूरा एक वित्त चाहिए होता है, जो मेरे ख्याल से इतना अरेंज नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हमारे देश की हालत भी, हमारे कंट्री की हालत भी श्रीलंका जैसे हो जाएगी, जहाँ मारधाड़ होगी और सारे जो है एक फाइनेंस के लिए पेट्रोल यहाँ पर 10,000 रुपये लीटर हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आई डोंट रिकमेंड दैट देयर शुड बी एनी फ्रीबीज फॉर टू द सिटीजन्स बाय द पॉलिटिकल पार्टी। उनको नहीं देना चाहिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है जिन्होंने मना किया है कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबीज नहीं बांटेगी, फ्री की चीज़ें, रेवड़ियाँ नहीं बांटेगी। जो काम करेगा, हमारे जीएसटी, हमारे टैक्सेस को, हमारे जो टैक्सेस हैं उनको अगर फ्री बांट के काम में न लगाना, उसका क्या यूज़ हुआ। तो सर जैसे ये तो बात हो गई सिर्फ महिला सम्मान निधि की, जिसमें 2100 रुपये देने की बात की जा रही है, लेकिन उन्होंने आने वाले 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको हेल्थ के लिए एक्सपेंसेस उनका बियर किया जाएगा। साथ ही साथ बीजेपी ने भी 7 वादे किए हैं ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं सारी दोनों पार्टियां तो खेल ही रही हैं। देखिए, दोनों पार्टियां खेल रही हैं, एक को देख के दूसरा खेलता है, दूसरे को देख के तीसरा खेलता है, लेकिन ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और हम चाहते हैं कि बेसिकली जो सेंटर की पार्टी है, सेंटर के साथ अगर यहाँ पर भी अगर वो पार्टी आए जिसका समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ है, तो आई थिंक जो हमारी दिल्ली में है जो काम रुके हुए हैं वो बहुत तेज़ी से चलेंगे। और ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ को नज़रअंदाज करके चलते हैं। देखिए, एक हमने कोई सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी का जो नारा है, वो उसको लेके चलता, मैं भी उसे एज ए सिटीज़न मैं वही देख के चलता हूँ। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, हमने किसी को डिफ्रेंशिएट करके नहीं चलना। देखिए, सारे जो कंट्रीज़ में जो रह रहे हैं वो सारे हमारे अपने हैं, निकालना तो सिर्फ बांग्लादेशियों को है। तो जहाँ तक मैंने सर की राय समझी, सर डबल इंजन सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप क्या सर की राय से सहमत हैं? नहीं, आप मुझे सवाल पूछिए डायरेक्ट, उनके बाद उनके पीछे। तो मैं ये पूछना चाह रही, जैसे चुनाव होने वाले, फरवरी तक में चुनाव होने की पूरी आशंका है, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसकी लहर चल रही है आपके हिसाब से? देखिए, लहर तो हर पार्टी उम्मीद करती है कि हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे, लेकिन आती वही पार्टी है जिसने कुछ करके दिखाया होता है। आपके अकॉर्डिंग किसने करके दिखाया, क्या लग रहा है? क्योंकि केजरीवाल के लिए भी लोग सोच रहे, जनता थोड़ी कंफ्यूज होकर चल रही है। देखिए, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, आपने पिछले 10 साल में देख लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोगों को चीज़ें फ्री बांटना, दवा फ्री देना, बसें फ्री देना, बिजली फ्री देना, किसकी कॉस्ट पे? एक मिडिल क्लास इनकम टैक्स पेयर की कॉस्ट पे। आप उसी की कॉस्ट पे ही तो दे रहे हैं, पैसा कहीं से तो आ रहा है ना। और वो लोग उस पैसे का मिसयूज़ करते हैं। आज अगर आपको वोट दे दिया, उसने दिया या नहीं दिया ये भी कोई गारंटी नहीं है, उसने दिया या नहीं दिया। अब ये कोई काम तो काम नहीं है ना। आपने बोला उस चीज का लोग मिसयूज कर रहे हैं, जिन तक जा रहा है उन तक भी पूरी तरीके से नहीं जा पा रहा है। वो मिसयूज़ हो रहा है, बिल्कुल मिसयूज़ हो रहा है। और क्या हो रहा है, मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ सेक्रेटेरिएट के साथ, डे टू डे एक्टिविटीज़ भी देखता हूँ, लेकिन असल में नतीजा जो है ना वो आप सबके सामने है। आपके अकॉर्डिंग फ्री की चीजें तो गलत है? बहुत गलत है। कहीं भी आप चाहे घर में ही देख लीजिएगा, आप घर में खाना या पड़ोसियों को खाना खिलाना शुरू कर दे, 2 दिन खिलाएंगे, 4 दिन खिलाएंगे, 2 महीने खिलाएंगे, उसके बाद तो कहीं ना कहीं तो फिर से कई योजनाएं लेके आ रहे हैं। 2100 रुपए की महिला सम्मान निधि, 60 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको। देखिए, अल्टीमेटली कहाँ से आएगा। आज की तारीख में मैं 10 लाख रुपया इनकम टैक्स दे रहा हूँ सरकार को, मैं दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर ही कॉस्ट। अब अल्टीमेटली तो मेरे को एडवांस टैक्स भी देना पड़ रहा है, टैक्स भी देना पड़ रहा है। अब हम वो सरकार कहीं जा रहा है ना, तो ये तो गलत बात है ना। आपके अकॉर्डिंग क्या इस टैक्स देते रहे। तो
आपके अकॉर्डिंग इस बार दिल्ली की जनता सोच रही है, थोड़ी है? दिल्ली की बहुत लोग 80% लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि भैया हमारा पैसा है, हम ही पैसा दे रहे हैं और ये तो गरीब उसमें बट रहा है, और जिनमें बट रहा है उनकी गिनती भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इतना इन्फ्लक्स है दिल्ली के अंदर, इतना इन्फ्लक्स है, और जब तक हम इन्फ्लक्स को बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो वैसे तो बीजेपी भी अभी 7 वादे किए उन्होंने ई रिक्शा ऑटो रिक्शा वालों के लिए, वो भी तो अपने साइड से यही गेम की। देखिए, गेम खेलना अलग चीज़ होती है, अल्टीमेटली आउटपुट लाना और चीज़ होती है। अब देखिए ना कितने आउटपुट आए हैं मार्केट के अंदर, दिल्ली के अंदर हर कॉलोनी के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सोडा वाटर बॉटल्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, पुलिस, फायर ब्रिगेड सब पहुंचती थी उस दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में भी, नॉर्थ दिल्ली में भी, हर कॉलोनी में डेली। लेकिन फॉर द लास्ट 10 years not even a single incident has happened. This is an achievement. This is an achievement. तो आपके अकॉर्डिंग इस बार कहाँ रुक जाएगा? आपके सामने जिसने अचीव किया उसी की तरफ रुक जाएगा। थैंक यू हर सर। तीसरे दिन जो है पुलिस, फायर ब्रिगेड, सोडा वाटर बॉटल्स, लड़ाइयाँ, झगड़े होते थे ना कॉलोनियों में, कहाँ है झगड़े, कहाँ है पुलिस? कोई पुलिस नहीं है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सम रीज़न, जो पार्टी पावर में है, जो पार्टी करवा रही है। सड़क के ऊपर किसी की आवाज़ नहीं निकलती है, अपोजिट। यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। उनकी आवाज़ नहीं निकलती है आज हटाइए इनको और आप देखिए सड़क पे क्या होता है, कत्लेआम हो जाएगा। तो मतलब आपके हिसाब से सेंट्रल और साथ ही साथ स्टेट में मार्क डिफरेंस, बहुत मार्क डिफरेंस है। और पिछले 20 साल से मदन लाल खुराना जी के टाइम से लेके आज तक सेंटर और स्टेट अलग अलग रहे हैं। जब तक एक ही स्टेट और सेंटर में सेम चीज़ नहीं आ जाती है तब तक काम कुछ गड़बड़ होगी।